यूज ऑफ सिंस ऑफ फॉर, यही चल रहा था। हमने डिस्कस ये भी किया था बेटा कि जो सिंस होता है ये बता के चलता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बता के चलता है? पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं हमने ये भी कहा था कि जो हमारा फॉर होता है ये बता के चलता है पीरियड ऑफ टाइम, या ये बता के चलता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बता के चलता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, तो समझे मेरी बात को। और हमने डिस्कस भी किया था, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखें, आई हैव, ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। तो बेटा मैंने यहाँ पर फॉर के साथ टाइम लिखा है। ये फॉर हो गया मेरा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, और ये 3 years यहाँ पर टाइम हो गया। ये फॉर प्रेपोजिशन होती है, टाइम को शो करती है, ड्यूरेशन को। तो ये टाइम हो गया। तो मैं उसको जानता हूँ, कब से जानता हूँ? 3 साल से जानता हूँ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फॉर के साथ मैंने ड्यूरेशन लगा दिया 3 years। ये मेरा क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया। या मैं कहना चाहूँ दूसरे शब्दों में तो ये मेरा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम सिंस का भी यूज कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009। तो यहाँ मैंने पॉइंट को दर्शा दिया, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा दिया कि 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये बात डिस्कस मैंने कर ही ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और बेटा समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो बेटा परफेक्ट टेंस जो होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी जो परफेक्ट टेंस होता है, कोई भी जो परफेक्ट टेंस होता है वो हैव की फॉर्म के बिना नहीं बनता। जैसे मैं आपको याद करा दूं, मैंने आपको बताई थी डू की फॉर्म, और डू की फॉर्म मैंने बताई थी इंडेफिनिट टेंस बनाती है। वो मैंने आपको पहले बता दिया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताई थी बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म जो होती है बेटा ये क्या बनाती है? कॉन्टिन्यूस टेंस बनाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बेटा मेरी हैव की फॉर्म, और जो हैव की फॉर्म होती है ये मेरी क्या बता के चलती हैं? परफेक्ट टेंस बताती हैं, ठीक है, यानी परफेक्ट टेंस बनाती हैं। आइए समझते हैं। अभी जो है एक्चुअली क्या है, ये डू की फॉर्म, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म में है क्या चीज़? ये डू और बी और हैव की फॉर्म जो होती हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, डू की फॉर्म मैंने बताया था डू, डज और डिड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बी की फॉर्म में तो मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, वॉज और वर। वहीं पर मैंने आपको हैव की फॉर्म बताया था हैज, हैव और हैड, ठीक है। ये सभी की सभी जो वर्ब है एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है मेरी। क्या है ये? इनको हम प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक। आइए, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हमको हैव की फॉर्म चाहिए। किसकी फॉर्म चाहिए? हैव की फॉर्म चाहिए। हैव की फॉर्म का मीन क्या हो गया यहाँ पर? मुझे हैज हैव की ज़रूरत है। अगर प्रेजेंट में तो बेटा हमारी जो यूज होती है वो होती है हैज हैव, और पास्ट की बात करें तो मेरी क्या यूज होती है? हैड यूज होती है, ठीक है। आ जाओ इधर। अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है, कौन सा है? एफर्मेटिव है, तो हमें क्या काम करना है? सब्जेक्ट प्लस हैज, और इसके बाद क्या लगाएंगे हम? मैंने परफेक्ट, देखिए परफेक्ट मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस का जिक्र हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म दोनों का रूल होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, हैज, और हैज के बाद में देखो ये तो हो गई हमारी परफेक्ट की, और आपको पता है टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस भी है, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, हैज, हैव, फिर बीन। भाई बी की, अब बी को भी तो हमें थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म के रूप में कौन सी हो जाती है, बीन हो जाती है। क्या हो जाती है, बीन। तो बेटा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमको बीन करना पड़ेगा, और बीन के बाद में कॉन्टीन्यूस टेंस है, कॉन्टीन्यूस B1 प्लस ING के साथ तो आएगा ही आएगा, तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को भी रखना है। इसके बाद में हम बात करें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद में हम बात करें तो बेटा सिंस और फॉर, फिर हमारा हो जाएगा टाइम, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो देखो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज और ये हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास में तो हैज, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव, हैज है प्लस नॉट। अब याद रखना हैज हैव के बाद ही हमको नॉट लगाना है, ठीक है। फिर आपको क्या यूज़ करना है, बीन, फिर आपको यूज़ करना है B1 प्लस ING, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एफर्मेटिव की अगर हम बात करें, सॉरी इंटरोगेटिव की बेटा अगर हम बात करें, तो इंटरोगेटिव की शुरुआत हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, हैज हैव होती हैं, तो हमको हैज हैव को पहले ले लेना होगा, तो हैज हैव हो गया। इसके बाद में ही हम सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, इसके बाद में हम बीन ले आएंगे, ठीक है, बीन हो गई हमारी। इसके बाद में हम क्या बचा, B1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम सिंस और फॉर का यूज कर लेंगे, सिंस फॉर हो गया, बचा क्या, टाइम। और क्वेश्चन मार्क हमको लगाना ही होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, कविता हैज बीन, ठीक है, कविता हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, फॉर 3 hours। अब देख लो, कविता बेटा मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गई, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई मैंने, ठीक है। ये क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। एक्चुअली हम ये बीन लगाए, इस बीन को बेटा हम पार्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। और पार्टिकल हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, ये याद रखना। तो कविता हैज बीन, पार्टिकल भी कह दो या टोटल, अगर हैज बीन को दोनों को मिलाकर के हम इसको हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कविता हैज बीन वेटिंग मेन वर्ब होगी, वेटिंग के साथ में फॉर प्रपोजिशन अवश्य आता है, इसलिए ये प्रपोजिशन हो गया। और यू की बात करें तो ये इस प्रपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर फॉर दूसरा आ गया, ये फॉर ये प्रपोजिशन हो गया, ठीक है, ये टाइम को शो करता है। और ये 3 hours क्या हो गया, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर वाइज हमने समझ लिया, हमको ये पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, हैज हैव, ठीक है, और बीन इसके साथ आती है। कंटिन्यूटी बताने के लिए एक्शन ऐसे जो कॉन्टिन्यूस स्थिति में है उसके लिए हमने V1 प्लस ING भी रखा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम स्ट्रक्चर बेस पर ही चीज़ों को समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बेस पर ही चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर हम बेटा कंपैरिजन के रूप में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कंपैरिजन करेंगे आपस में, इन दोनों में क्या कंपैरिजन के आधार पर हम बताएंगे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके क्या अंतर हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम बेसिक तौर पर चीज़ों को समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं और चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ।
नोट्स बना लीजिएगा, कमिटमेंट के आधार पर बेटा चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेट, सुपर टेट, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, AA, SSR, SSC, किस्मत आजमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए बढ़ते हैं और अभी हम चलते हैं किसकी तरफ, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर बेटा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो डू की फॉर्म के बिना नहीं बनता, और डू की फॉर्म मैंने अभी अभी आपको बताई है कि डू की फॉर्म क्या होती है, डू, डज और डिड। अब देखो बात हम कर रहे हैं पास्ट की इंडेफिनिट की, तो भाई पास्ट के इंडेफिनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोचो पास्ट में डू डज का तो यूज होता नहीं, पास्ट में किसका यूज होता है, डिड का, ठीक है, डिड का यूज होता है। अब याद रखना जब हम अगर यदि हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है, ठीक है, सेंटेंस यदि हमारा एफर्मेटिव है तो उसमें केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज ओनली V2, ठीक है। और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम क्या काम करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो या सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो तो फिर हम डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, डिड का। और फिर हम इसके बाद में जो यूज़ करते हैं वो करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। अगर मान के चलो कि अज्यूम करता हूँ मैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के बाद नॉट आ जाएगा, V1 हो जाएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस तो डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना जब हम डू डज डिड का यूज करते हैं, जब हम डू डज डिड का यूज करते हैं तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो बेटा समझो, चलो इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बना लेते हैं। अगर हम एफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये बचा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया। नेगेटिव की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग, देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है भाई, ये डू की फॉर्म या बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। मैं कई बार कह चुका हूँ आपसे। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद में आप डिड लगाओगे, डिड के बाद में आप नॉट लगाओगे क्योंकि सेंटेंस आपको नेगेटिव भी बनाना है। अगर आपने डिड एक बार लगा दिया, भाई डिड अपने आप में क्या है, डिड अपने आप में V2 का काम करती है, तो 2 V2 तो आ नहीं सकती, तो हमें यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक, अब आ जाओ इंटरोगेटिव पर। अगर हम इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो डिड को पहले ले आएंगे हम, सब्जेक्ट आ जाएगा आफ्टर दिस, और इसके बाद में हम जैसा कि डिड पहले आ गया तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और ये बचा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा आई या करण राइट अ लेटर, ठीक है, यस्टरडे। तो बताइए, अब देखो ये क्रिया मैंने राइट दे रखी है। अब अकॉर्डिंग टू टेंस आप इसकी जो वर्ब है इसके करेक्ट फॉर्म को रखिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये पास्ट टेंस की बात चल रही है। और सिंपल पास्ट में देखो, पास्ट इंडेफिनिट को बेटा सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं, सिंपल पास्ट। किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। अब देखो समझो, अब राइट लिख दिया मैंने, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, RWROT। तो करण रोट अ लेटर यस्टरडे। वैसे भी टाइम दे रखा है यस्टरडे, ये पास्ट का टाइम होता है यस्टरडे। किसका टाइम होता है, पास्ट का। और टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करते हैं हम कभी भी, ये भी ध्यान रखना। हमें टेंस के अकॉर्डिंग टाइम चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से यस्टरडे हटा देंगे, भूल के भी नहीं करनी है गलती।
कभी भी अगर पास्ट का टाइम दे रखा है, या टाइम फ्यूचर का दे रखा है, या टाइम कोई भी दे रखा है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, वी यूज टेंस, ठीक है, हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की बारीकी से हमने स्ट्रक्चर बेस पर ये चीजें समझी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस पर। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें बेटा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आ गया। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए हमें बी की फॉर्म की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, बी की फॉर्म। और जो बी की फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती हैं, एज, एम और आर, ये हमारी प्रेजेंट की होती हैं, ठीक है, यानी ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती हैं। और वॉज वर की बात करें तो ये सेकंड फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। और एक हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। ये हमारी क्या होती है, बीन होती है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो प्रेजेंट की तो बात हम कर ना रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट की। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी की फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वॉज वर्ब की। तो समझ जाओ बात आप। और कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है तो V1 प्लस ING तो आएगा ही आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए, अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वॉज लगाएंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में V1 प्लस ING का यूज करेंगे, बचा आपके पास ऑब्जेक्ट बेटा, तो ऑब्जेक्ट बचा। और इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ठीक। आ जाओ यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट हो गया बेटा, सब्जेक्ट के बाद हम बात करें तो वॉज वर, ठीक है, वॉज वर के बाद में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर V1 प्लस ING हो गया, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। लो ये भी, इसकी भी कलेस खत्म हो गई। अब बचा हमारे पास में क्या, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बचा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या काम करना है, पहले वॉज वर्ब को लेके चलना है, ठीक है। वॉज वर्ब हो गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको वॉज वर्ब यूज करना है। इनके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट हो गया V1 प्लस ING, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कहानी इसकी भी खत्म होगी। एक सेंटेंस देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, कितना टाइम हो गया, हाँ चलिए। अब इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा करण, फिर वही राइट अ लेटर, ठीक है। चलो करो, इसको फिल करो, सही करो। इसको क्या आना चाहिए, करिए जल्दी से, बताइए क्या आना चाहिए। चलो देखो, अब जैसे मैंने लिखा करण राइट अ लेटर। अब हमें पता है बात पास्ट की चल रही है ना, और हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। तो करण के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम वॉज लगाएंगे बेटा। वॉच के बाद में क्या आ जाएगा, राइट है तो इसमें ING जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा करण वॉज राइटिंग अ लेटर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बात कर लेते हैं और अगला टेंस देखते हैं हम, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट टेंस हमको पता है कि हैव की फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस बनाती है, हैव की फॉर्म, यानी परफेक्ट टेंस कोई भी हो हैव की फॉर्म बनाती है। हैव की फॉर्म का मायने क्या है, हैज, हैव और हैड, ठीक है।
जिसमें बेटा अगर हम बात करें तो हैज हैव तो हमारी किसकी हो गई, प्रेजेंट की हो गई, और अगर हम बात करें तो हैड हमारी किसकी हो गई, पास्ट की हो गई। ठीक है, चलो। और आपको पता है बात परफेक्ट की है तो परफेक्ट टेंस कोई भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी फिर। ठीक है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो समझ लेते हैं। तो अगर हम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट, इसके बाद हम हेड लगाएंगे, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड, और हेड के बाद में आपको नॉट लगाना है, V3 लगाना है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहीं पर इंटरोगेटिव की बात करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेके चलनी होती है, हेड हो गई, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम बात करें, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं, लगाएंगे। ठीक है, और नहीं है तो मत लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लो, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ठीक है भाई, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिखा मैंने, he had written a letter, he had written a letter। ठीक है बेटा, अब देखो हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, रिटन की बात करें तो ये मेरी मेन वर्ब हो गई, और इस अ लेटर की बात करें तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ही मेरा सब्जेक्ट है, ही है, और गहरे में पहुंचो, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी समझ गए। आइए समझते हैं। तो परफेक्ट टेंस का क्या होते हैं? परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जो परफेक्शन मतलब डन एक्शन बताते हैं, जो पहले कभी एक्शन हो चुका है। ठीक है, चाहे पास्ट में हो या अभी हाल ही में पूरा हुआ हो। हाल ही में कंप्लीट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो पहले ही, ठीक है, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट आ जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और अभी हम बता के चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो देखो समझो, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी? देखो बी हैव की फॉर्म तो इसमें भी आएगी, हैव की फॉर्म और बी की फॉर्म दोनों का ही यूज करना होगा हमें इसमें। ठीक है, जैसे यानी अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लाएंगे, इसके बाद में आप हेड तो लगाएंगी, हेल्पिंग ऑफ। परफेक्ट टेंस है, बीन भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेड बीन। फिर आपको V1 प्लस ING यूज़ करना है क्योंकि कॉन्टीन्यूस भी तो शामिल है इसमें। फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर नेगेटिव की अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होता है, तो बेटा याद रखना इसके बाद आप सिंस और फॉर लगा देना और फिर टाइम का भी यूज़ कर लेना। लो कलेश खत्म। सब्जेक्ट प्लस हेड और नॉट, अगर नेगेटिव बनाना तो हेड के बाद नॉट आ जाएगा आपका, प्लस बीन हो गया, V1 प्लस ING हो गया, और ये ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ आगे, इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव में आप हेड को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, देन इसके बाद के सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट लगा दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बीन V1 प्लस ING, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर हो गया। इसके बाद में आप टाइम यूज़ कर लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं, एट दैट टाइम
एट दैट टाइम he had been working hard, ठीक है, for 2 hours। अब देखो ये सेंटेंस बन गया। एट दैट टाइम, उस समय। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं इनको हमेशा रिलेट किया जाता है। उस समय वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा था, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, या बीन की बात करें तो पार्टिकल हो गया जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। वॉकिंग की अगर हम बात करें तो ये मीन वर्ब होगी बेटा, और अगर हार्ड की बात करें तो ये मेरा एडवर्ब हो गया एडवर्ब, ठीक है। फॉर की बात करें तो ये मेरा प्रपोजिशन ऑफ टाइम, और 2 आवर्स इस प्रपोजिशन का क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे। कल बात करते हैं फ्यूचर की, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अगर आप इस सेशन पसंद आता है तो आप इस, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करें बेटा, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाता रहूं। और जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं फुल कोर्स आपको डालूंगा, इस पर प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप बने रहिएगा ट्रस्ट के साथ। जो आपसे कहा है वो पूरा होगा, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं कल। मैं वीडियो जो आपके लिए अपलोड करता हूँ वो शाम को 6 से 7 के बीच में रहती है, और फिर में से 7, साढ़े 7 या 8 के समथिंग आप तक पहुँच ही जाती है, ठीक। कभी कभी जल्दी भी हो जाती है। तो हम पर डे आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज इतना ही। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय।